अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि मोटी बा राही व उसकी टीम को दही शक्कर खिलाती है। राही व अन्य सभी मोटी बा का आशीर्वाद देते हैं। मोटी बा सभी को विजयी भव का आशीर्वाद देती है। वह कहती है जीत के आना है तुम सबको। ख्याति सभी को आरती देती है। वह कहती है श्रीनाथ जी तुम सबको बुरी नज़र से बचाए। राही सभी के पैर छूती है। पराग राही को आशीर्वाद देता है। वह कहता है मुझे तुम पे, तुम्हारे टैलेंट व तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। सभी खुश होते हैं। दूसरी तरफ शाह हाउस में अनुपमा गणेश जी की पूजा करके कहती है हे गणेश जी, हर शुभ काम की शुरुआत आपसे ही, आपके ही नाम से होती है। हम भी आप ही की पूजा करके कंपटीशन के फाइनल के लिए जा रहे हैं। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, कृपा बनाए रखिएगा। लीला के साथ सभी लोग गणपति के जयकारे लगाते हैं। इधर कोठारी हाउस में राही पराग से कहती है कि सबसे लाउड चीयरिंग आप ही की होनी चाहिए पापा। पराग कहता है मैंने ऑलरेडी गरारे कर लिए। सभी हंसते हैं। वह सभी राही के लिए, राही की टीम के लिए चीयर करते हैं। राही खुश होती है। सभी राही को ऑल द बेस्ट कहते हैं। इधर गौतम अंदर ही अंदर अपने प्लान को अंजाम देने की सोच रहा होता है। राही जोश व ओवर कॉन्फिडेंस से भरी हुई अपनी टीम को कहती है हमें जीतना भी है और उन्हें हराना भी है। राही की बात सुनकर परी, प्रेम व अनिल व बादशाह परेशान नजर आते हैं। प्रेम मन ही मन में कहता है राही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। माही अपने ही जोन में है। मैं चाहता हूँ राही जीते, लेकिन सामने वाली टीम के पास टैलेंट व मेहनत के साथ साथ अच्छाई व सच्चाई भी है। प्रेम परेशान होता है। वह कान्हा जी से सब कुछ संभालने को कहता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा, वही जो बहुत ड्रामा होने के बाद आएगा कि राही फाइनल में बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाली है। राही के हारने के साथ ही उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है कि कैसे राही अमीर खानदान की बहू बनते ही अपनी माँ से मुंह मोड़ ली। जो लड़की अपनी इतनी अच्छी माँ अनुपमा की इज्जत नहीं कर सकती, वो किसी और की क्या ही इज्जत करेगी। यह सब तमाशा न्यूज़ चैनल में चलने वाला है, जिससे राही हारने के बाद बुरी तरीके से डिप्रेशन में जाने वाली है। इधर शाह हाउस में लीला, अनुपमा व उसकी टीम दही शक्कर खिलाने के साथ ही विजयी भव का आशीर्वाद देती है। तभी पाकी कहती है दही शक्कर तो आप ऐसे ही खिला रही हैं जैसे इन लोगों को जाकर स्टेज पर परफॉर्म करना है। पाकी कहती है आप लोगों को ऑर्गेनाइजर से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, मुझे नहीं लगता वो लोग मानेंगे। तोशु भी कहता है हाँ मैं ये लॉजिकली तो सही कह रही है। दोनों की बात सुनकर सभी के चेहरे उतर जाते हैं। अनुपमा लीला से दही शक्कर की कटोरी लेके पाखी को खिलाती है। वह कहती है हमारा क्या होगा हम देख लेंगे, तेरा भी कंपटीशन है तो उस पर ध्यान दे, बड़ों का आशीर्वाद ले। गणपति जी वीरानी उनका आशीर्वाद ले। अनुपमा कहती है हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक सच में हार नहीं जाते। कोशिश करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तू अपने ऊपर ध्यान दे। अनुपमा पाखी को ऑल द बेस्ट कहती है। पाखी वहां से चली जाती है। इधर अनुपमा अपनी टीम का उतरा हुआ चेहरा देख के कहती है मेरी डांस रानी इस कभी ना हार मानी, और उनके अंदर जोश भरती है। सभी लोग खुश होते हैं। वह गणपति के जयकारे लगाते हैं। दूसरी तरफ कंपटीशन की जगह पर होस्ट बता रहा होता है कि फाइनल में मल्टीपल राउंड होंगे और जो 3 टीमें फाइनल में पहुंची हैं, एक पहली है मुंबई से डांस रानी, दूसरी है अहमदाबाद से अनुज डांस एकेडमी व तीसरी है दिल्ली से जोश अनलिमिटेड। राही व उसकी टीम वहाँ आती है। होस्ट उनका स्वागत करते हैं। दूसरी टीम अनुपमा की टीम भी आ जाती है। राही अनुपमा की टीम में देविका को देखकर गुस्सा हो जाती है। राही अनुपमा से कहती है आप ऐसे लास्ट में मिनट में मेंबर नहीं चेंज कर सकती। अनुपमा कहती है वह हमारी प्रॉब्लम है, हम देख लेंगे। राही जी आप अपनी टीम पर फोकस कीजिए ना। राही कहती है हमेशा की तरह ना आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है। अनुपमा कहती है ओवर कॉन्फिडेंस तो है ना, पर अपने कान्हा जी पर। अनुपमा आगे कहती है खुद पे विश्वास है और अपने कान्हा जी पर अति विश्वास। राही कहती है वैसे भी आपको एलिमिनेट होते हुए देखकर बहुत खुशी होगी, लेकिन एक बात का अफसोस होगा कि आपको हरा कर नहीं भेज पाऊंगी। अनुपमा यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। इधर होस्ट मीडिया वाले से कहता है दोस्तों आपने यदि कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए सभी टीम से, क्योंकि अगर एक बार हमारा फिनाले राउंड शुरू हो गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और वह स्टेज पर मुंबई की डांस रानी अनुज डांस एकेडमी की टीम को पहले बुलाते हैं। नाम सुनते ही राही झट से स्टेज पर चली जाती है। अनुपमा और उसकी टीम राही का यह रूप देखकर हैरान रह जाती है कि राही पब्लिक प्लेस में ऐसे कैसे बिहेव कर रही है, और वह भी सिर्फ अनुपमा को हराने के लिए। खैर डांस रानी की टीम भी स्टेज पर आती है। अनुपमा सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। मीडिया वाले सबसे पहले अनुपमा से प्रश्न करते हैं और वहीं राही बड़े एटीट्यूड में खड़ी रहती है।
अनुपमा सभी सवालों का बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब देती है। मीडिया वाले राही से पूछते हैं कि राही जी क्या आप जीत पाएंगी? राही बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड के साथ आंसर देती है कि हम तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, जोश अनलिमिटेड तो हमारे सामने टिक नहीं पाएगी और डांस रानी से एलिमिनेट होने वाली है। राही की यह बात सुनकर अनुपमा देविका डांस रानी की टीम के साथ मीडिया वाले भी दंग रह जाते हैं। मीडिया वाले अनुपमा से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है कि आप एलिमिनेट होने वाली है? अनुपमा कहती है हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम मिटते नहीं हैं, आगे जो होगा कान्हा जी जानते हैं, लेकिन अभी हम इस कंपटीशन में हैं और जब तक डांस रानी इस कंपटीशन में है तब तक कोई भी टीम अपने आप को सुरक्षित ना समझे। इशारों ही इशारों में अनुपमा राही को चेतावनी देती है। अनुपमा कहती है क्योंकि डांस रानी सिर्फ पैरों से नहीं दिल से नाचती है। इधर होस्ट और ऑर्गेनाइजर आपस में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजर होस्ट से कहता है कि आप बस इस शो को हिट कराइए, इस साल का बेस्ट एंकर का अवार्ड आप ही को मिलेगा। एंकर ऑर्गेनाइजर से कहता है लेकिन इस माँ बेटी की दुश्मनी को एंटरटेनिंग बनाने में मज़ा तो आएगा। इधर मीडिया वाले अनुपमा से पूछते हैं कि आपकी टीम बाहर क्यों होंगी? तो अनुपमा की जगह राही ही सवालों के जवाब देने लगती है। वह कहती है क्योंकि इन्होंने फिनाले में एक नई टीम मेंबर को इंट्रोड्यूस किया है। अनुपमा कहती है हमने ऑर्गेनाइजर सर से को बता दिया है, देखिए वह क्या फैसला लेते हैं। राही कहती है और आपकी मजबूरी। राही गुस्से व एटीट्यूड में अनुपमा पर पर्सनल अटैक करती है। वह कहती है अगर आप लोग हार के जाते तो फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत होती, लेकिन आपको तो बिना कम्पीट किए ही जाना होगा। राही कहती है मतलब आप बिना कम्पीट किए ही हार गए? अनुपमा कहती है जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक हार ही नहीं है। इधर होस्ट ऑर्गेनाइजर से पूछता है कि सर डांस रानी न्यू मेंबर लेके आ रही है तो ये रूल के खिलाफ नहीं है? ऑर्गेनाइजर कहते हैं टीवी शो का रूल सिर्फ टीआरपी होता है और टीआरपी सिर्फ डांस रानी के होने से ही मिलती है। और जब अनुपमा जी कैमरे पर वजह बताएंगी ना तो हम क्या पूरे देश की जनता की भावना भी ना डांस रानी के साथ जुड़ जाएगी। और ये दोनों माँ बेटी ना दिल में चिंगारी लिए घूम रही है, हमें तो सिर्फ उस चिंगारी को आग बनाना है, वह टीआरपी बटोरनी है। हमें कैमरा ना हमारे कैमरा ना चारों तरफ लगे हैं, कॉरिडोर रूम, मेकअप रूम, और हमारा बंदा ना ग्रीन रूम का सीन अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करेगा। होस्ट पूछता है क्या यह सही होगा? तो ऑर्गेनाइजर कहता है इसमें क्या गलत है, घर में तमाशा होगा तो लोग देखेंगे ही ना और मीडिया तो कवर करेगी ही ना। इधर होस्ट स्टेज पर आता है, वह कहता है अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि इस फिनाले का विमान टेक ऑफ होने ही वाला है और इस फाइट में मेरा मतलब इस फ्लाइट में बहुत सारी टर्बुलेंस भी होगी, तो तूफान आने वाला है, तूफान। अनुपमा व राही एक दूसरे को देखती है। इधर शाह हाउस में लीला बाबूजी से कहती है अगर उन लोगों ने अनुपमा की टीम को निकाल दिया तो बाबूजी कहते हैं अरे कुछ नहीं, बच्चियां थोड़ी उदास हो जाएंगी, जिंदगी रुक नहीं जाएगी लीला, अरे कॉम्पिटिशन है, कोई जिंदगी मौत का सवाल थोड़े ही है। लीला कहती है हाँ पर उन लड़कियों ने कितनी मेहनत की है और फिर उस भारतीय के इलाज के लिए भी तो बहुत पैसे चाहिए। माना कि हार व जीत का फैसला भगवान करते हैं पर डांस करने का मौका तो मिलना चाहिए ना। बाबूजी कहते हैं चिंता मत कर, पप्पा सब संभाल लेंगे। लीला कहती है हम सब सीनियर सिटीजन मिलकर चलते हैं उन्हें समझाने के लिए। बाबूजी मान जाते हैं। इधर ग्रीन रूम में राही ऑर्गेनाइजर के ऊपर जोर जोर से चिल्लाती है। वह कहती है आप इन्हें कंटिन्यू करने के लिए कैसे परमिशन दे सकते हैं, इन्होंने रूल ब्रेक किया। अनुपमा कहती है हमने कोई रूल ब्रेक नहीं किया है सर, रूल ब्रेक का कारण हमारी मजबूरी है। वह राही तो उस मजबूरी को अच्छी तरह से जानती है। अगर मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल नहीं सकती। राही कहती है मैं बस इतना जानती हूँ कि यहाँ जो हो रहा है ना वह गलत है। वह राही बहुत ज़्यादा पैनिक होकर अनुपमा पर पर्सनल अटैक करने लगती है। अनुपमा से तू मैं करती है। अनुपमा बार बार राही को समझाने की कोशिश करती है पर नकचड़ी बेवकूफ़ वो अड़ियल राही को कुछ समझ नहीं आता है। वह बार बार अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाती रहती है। तब अनुपमा ऑर्गेनाइजर से कहती है कि सर देखिए ना अनीता को कितनी चोट लगी है, वह तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, डांस क्या करेगी। वह लास्ट में नया प्लेयर लेके आना तो हमारे लिए ही कितने रिस्क की बात है ना, आप प्लीज़ देविका को अलाउ कर दीजिए। माही कहती है आप इन्हें इसलिए लाई हैं क्योंकि यह अनीता से बेटर डांसर है। देविका कहती है और उससे स्मार्ट भी हूँ, चाहिए तो फुगड़ी खेल के देख लो। माही चुप हो जाती है। अनुपमा आगे कहती है
सर रिप्लेसमेंट का रूल तो इस टीम में भी लागू हो चुका है। माही कोठारी तो किसी और लड़की की जगह ही आई है। अनुपमा पूछती है जब माही किसी की जगह आ सकती है तो देविका क्यों नहीं? राही व उसकी टीम चुप हो जाती है। तभी होस्ट कहता है अनुपमा जी की बात में पॉइंट तो है, अगर माही कोठारी को अलाउ किया जा सकता है तो देविका को क्यों नहीं? होस्ट राही से कहता है मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, आप डांस पर फोकस कीजिए, आपका काम डांस करना है, सामने वाली टीम के मेंबर गिनना नहीं। अनुपमा व उसकी टीम चैन की सांस लेती है। वो ऑर्गेनाइजर भी कहता है ये हमारा काम है, हम संभाल लेंगे। राही कहती है इमोशनल ड्रामा करके अपनी बात मनवाना आपकी पुरानी आदत है। जस्सी कहती है और बिना बात के अपनी माँ को दुश्मन समझना तुम्हारी पुरानी आदत है। राही अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाती है तो होस्ट कहते हैं यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि अनुपमा जी मैनिपुलेशन कर रही हैं, और अगर सीधे सीधे तौर पर कहूँ तो अनुपमा जी बेईमानी कर रही हैं। राही कहती है हाँ। राही कहती है एक तरह से देखा जाए तो ये बेईमानी ही है। अनुपमा राही की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है। होस्ट आगे पूछते हैं तो क्या यह बेईमानी ने जीत तक ले जाएगी? राही कहती है बेईमानी से बेइज्जती तक पहुंचाती है, और आज हम इन सबको सिर्फ स्टेज से भगाएंगे ही नहीं बल्कि इतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि इन सबको पता चलेगा कि इससे अच्छा होता कि हम सब एलिमिनेट हो जाते, कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो रहती। अनुपमा राही की बात सुनकर बहुत दुखी होती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। राही गुस्से में वहां से जाने लगती है। तब देविका उसका हाथ पकड़ के कहती है राही पिछली बार जब मैं तुझसे मिली थी ना तब तू राही नहीं बल्कि हम सबकी छोटी थी, तू आज भी मेरे लिए वही छोटी है। तेरी मासी होने के हक से मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तुम बहुत लक्की हो कि तुम्हें अनु जैसी माँ मिली है। तू उससे नाराज है, उससे लड़ रही है, लड़ ले, लेकिन इस लड़ाई को दुश्मनी मत बना क्योंकि जिंदगी दोबारा फिर से मौका नहीं देती। राही गुस्से में अपना हाथ छुड़ा के चली जाती है। इधर अनुपमा ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देती है हम लोगों को मौका देने के लिए, थैंक यू। इधर होस्ट व ऑर्गेनाइजर हाथ मिलाते हैं, वह कहते हैं अब आएगा मज़ा, ऊपर वाला जप्पी देता है ना, छप्पर फाड़ देता है, अब होगा शो नंबर 1। इधर तोशु डांस रहने की जीत पर जुए में पूरे पैसे लगा देता है। तोशु शेख चिल्ली के सपने देखता है कि वो अमीर बन गया। इधर ऑर्गेनाइजर जानबूझकर डांस रानी व राही की टीम को एक ही ग्रीन रूम दे देते हैं। राही कहती है अब यह ग्रीन रूम हमारा है, आप लोग कहीं और जाओ। देविका कहती है हमें नहीं, आप लोगों को कहीं और जाना पड़ेगा। और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि दोनों टीम मिलकर गणपति बप्पा की आरती करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।